हेलो फ्रेंड्स, क्रोचेट विथ महेश्वरी में आपका फिर से स्वागत है। मैंने पहले पार्ट में ये कॉटन का थालपोश बनाने के लिए डाला था। मैंने अपना जितना चाहिए था उतना मैंने बना लिया है। आप अपने हिसाब से बना सकती हो। यहाँ से मैं फिर से आपको आगे सिखाती हूँ। यहाँ मैंने स्लिप स्टिच भी कर लिया है। अब हमें आगे जाना है, हमें स्लिप स्टिच करके ही आगे जाना है। ऐसे ये दो, फिर हमें यहाँ 5 बार हाफ क्रोशे करना है। तीसरी वाली में 3, 4 और 5 हो गई। अब दो छोड़ के तीसरी वाली में हमें हाफ क्रोशिया करना है। फिर दो छोड़ के हमें ये दो और तीसरी वाली में फिर से 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। 3 सॉरी 4 और 5 हो गई। अब दो छोड़ के तीसरी वाली में हाफ क्रोशिया करेंगे। फिर दो छोड़ के तीसरी वाली में हमें फाइव क्रोशिया डबल क्रोशिया करना है। 5 डबल क्रोशिया करना है। 4 और ये 5 हो गई। फिर दो छोड़ के हमें यहाँ क्रोशिया करना है। फिर एक दो छोड़ के तीसरी वाली में 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। फिर यहाँ जहाँ हमें एक चेन ली है ना वहां पे डालना है। ऐसे ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने अपनी लाइन कंप्लीट कर ली। अब पहले में जाके स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ। ऐसे फिर धागे को फिर एक चेन देंगे और धागे को लंबा रख के काट देंगे। अब हम ये गोल्डन कलर के धागे से वर्क करेंगे। इसकी नोट लगा के जहाँ यहाँ स्टिच किया था यहाँ से इस धागे को खींच के इसे पकड़ना है पूरी। ऐसे फिर यहाँ ये हमें आपको से एक बार करना है। इसको से किए इसमें ऐसे स्लिप स्टिच करके जाना है, आगे हमें निकल जाना है। 4 5
फिर यहाँ हमें यहाँ हाफ क्रोशिया करना है ऐसे। अब आगे ऐसे। फिर यहाँ हाफ क्रोशिया करना है। पांच के ऊपर हमें 5 ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। 5 के ऊपर 5 ही लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है। मैंने अपनी लाइन कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से ऐसे डाल के इसको ऐसे निकालना है। धागे को लंबा रख के पीछे हमें नॉट लगा देनी है। पीछे इसे खींच लेंगे ऐसे। यहाँ नॉट लगा देंगे। दो नॉट लगाएंगे ताकि ये हमारी खुले नहीं। धागे को काट देंगे। ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम इस धागे से हम करेंगे, इसकी नॉट लगा लेंगे। यहाँ डालेंगे, ये है ना, यहाँ ये दोनों में से एक लेंगे। आठ चेन लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ। आठ हो गई। अब हमें ये थी ना, इसमें डालना। हमें डबल क्रोशिया करना है ऐसे। फिर से दो चेन लेनी है। फिर यहाँ ये पहले है ना, इसमें डालना है पूरी। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है। बीच में 5 चेन लेनी है। 3, 4 और ये 5। हमें यहाँ 8 चेन ली है क्योंकि 3 चेन है ना, वो हमारा पहला डबल क्रोशिया है इसलिए। अब हम 5 चेन लेंगे। बीच में 2 चेन लेंगे। यहाँ डालना है। फिर 5 चेन लेनी है। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर यहाँ बीच में 2 चेन लेनी है ऐसे। फिर यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके हमें हमारा
ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। 3, 4 और 5 आपको डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में 2 चेन लेंगे। ऐसे करके हमें हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। हमने 3 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। तीसरी वाली में जाके 1, 2 और ये 3 तीसरी वाली में जाके इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन ले लेंगे यहाँ। अब हमें यहाँ डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। हमें 9 डबल क्रोशिया करना है। अब यहाँ ये 5 है ना, एक ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये 2 छोड़ के यहाँ 2 छोड़नी है और इस साइड भी 2 छोड़नी है और तीसरी वाली में यहाँ ये बीच से निकालना है। ये इसको भी साथ लेना है। यहाँ हमें हाफ क्रोशिया करना है ऐसे। अब यहाँ फिर से हमें 9 डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 हो गई। 2 को छोड़ के यहाँ पे ये 2 को छोड़ के और ये तीसरी वाली है ना, ये ये तीसरी वाली यहाँ यहाँ ये तीसरी वाली इसमें बीच से निकालनी है। ये आखिर चेन है ना, चेन के बीच से नहीं, चेन के बीच से निकालनी है हमें। चेन चीर के बीच से निकाल देनी है ऐसे। फिर से हमें 9 डबल क्रोशिया करना है। हमें बीच में कहीं भी चेन नहीं लेनी है। 5, 6, 7, 8 और ये 9 9 हो गई। अब तीसरी वाली में बीच से निकाल के इसे यहाँ सेट कर देंगे। ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैंने ये नमस्कार का डोरा इसमें डाला है। हमने हमारी रो कंप्लीट कर ली। आपको से लेके पहली वाली में जाके एक स्टिच कर लेंगे। लेके धागे को लंबा रख के काट देंगे। अब हम फिर से गोल्डन कलर के धागे से काम करेंगे।
नोट लगा के मैं जैसा यहाँ कहा किया था काम वैसे भी यहाँ ही करना है, यहाँ डालना है। आप कुर्सियाँ करेंगे, फिर पहली वाली में हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पे हम ऐसे ही चेन बना के ऐसे 9 के ऊपर 9 बार किया, तो फिर यहाँ हमें हाफ कुर्सियाँ करना है। हमें ऐसे करके हमारी ये रो कंप्लीट कर लेनी है। मैंने यहाँ आपको दिखाया था ऐसे करके हमारी रो कंप्लीट कर लेनी है। बाद में हमें ये वाली रो बनानी है फिर से, जैसे ये बनाई थी ना ये ऐसे इसकी दूसरी रो बनानी है और इसकी तीसरी रो बनानी है ऐसे। मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ, आप अपने हिसाब से बना सकती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।